हमारे प्रीशियस मेटल्स पोस्ट बजट फिर से चर्चा में है। हाँ जी, मैं गोल्ड और सिल्वर की बात कर रहा हूँ। गोल्ड और सिल्वर में पिछले कुछ सालों में अच्छी खासी स्पार्किंग रैली देखी गई है। बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंटरेस्टेड हो गए थे इसमें इन्वेस्ट करने को। गोल्ड और सिल्वर अप हैं 23% और 28% रिस्पेक्टिवली ईयर ऑन ईयर एज ऑन 30 जून 2024 के हिसाब से बोल रहा हूँ। 2018 में ऑलमोस्ट कई कंपनीज ने गोल्ड एलोकेशन अप टू 15% तक कर रखी है अपने कस्टमर्स के पोर्टफोलियोज में ड्यू टू मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब सोचने वाली बात ये है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस को ड्राइव कर रहे हैं, और जो ये फैक्टर्स हैं क्या ये सस्टेनेबल हैं। तो चलिए पता करते हैं। सबसे पहले गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड को जो सबसे पहला फैक्टर फेवर कर रहा है वो है डिबेसमेंट ऑफ करेंसी। अनअबेटेड प्रिंटिंग ऑफ मनी जो कि विकसित देशों द्वारा की गई मोस्ट विग्रेसली 2020 में, उसने जो फिएट करेंसी की वैल्यू है वो कम कर दी हुई है। और जब बहुत ज्यादा पैसा प्रिंट होता है बिना किसी अंडरलाइंग एसेट के जो उसको सपोर्ट दे सके, तो वो अपनी वैल्यू लूज करना बंद कर देगा, स्पेशली जब इंटरेस्ट रेट्स ऑलमोस्ट नियर टू जीरो। और अगर लोग फिएट करेंसी में ही भरोसा खो देंगे तो वो फिर दूसरी तरफ देखते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जस्ट लाइक प्रेशियस मेटल्स, यानी मैं गोल्ड और सिल्वर की बात कर रहा हूँ। और इसका एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है एज ए करेंसी वर्ल्ड वाइड। गोल्ड is always rated as top choice for various various properties और एज ए वैल्यू कीपर। दूसरा जो चीज इसको फेवर कर रही है वो जियोपॉलिटिकल अनसर्टिनिटीज। वॉर्स और जियोपॉलिटिकल टसल्स सब तरफ चल रहे हैं जिन्होंने पूरा वर्ल्ड ऑर्डर डिस्टर्ब करके रखा है। ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि विनर कौन है और लूजर कौन है। तो ऐसी सिचुएशन में गोल्ड सर्व्स एज ए हेज अगेंस्ट सच ग्लोबल अनसर्टिनिटीज, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के तौर पे ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एसेट क्लास है। गोल्ड बहुत तगड़ा हेज बन के उभरता है। जैसे अभी रिसेंटली हमने देखा कि यूएस ने जब रशिया पे सैंक्शंस लगाए तो बहुत सारा डर का माहौल पैदा हो गया था, क्योंकि रशिया के सारे फॉरेक्स रिजर्व्स जो अर्ली 2022 से पहले थे वो यूएस के पास ही पड़े थे। तो कॉन्सिक्वेंटली फिर इसकी इस डर की वजह से कॉन्सिक्वेंटली सारे ही दुनिया के सेंट्रल बैंक्स ने अपनी जो एलोकेशन है गोल्ड में वो बढ़ा दी थी। तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर इसको फेवर कर रहा है वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जब जब हाई रहेगी पॉलिसी रेट से, तो फिक्स एसेट्स अपनी परचेजिंग पावर खोना शुरू कर देते हैं। तो ऑन द अदर हैंड गोल्ड जो है वो अपनी परसीव्ड वैल्यू की वजह से एज ए हेज सर्व करता है अगेंस्ट इन्फ्लेशन, और इसकी स्टोर वैल्यू की वजह से। अब ये तो होगी गोल्ड की बात। दूसरा हम ये डिस्कस करते हैं कि सिल्वर को कौन कौन से फैक्टर्स ड्राइव करते हैं। जो फैक्टर्स गोल्ड के प्राइसेस पे ड्राइव करते हैं वो सारे फैक्टर्स सिल्वर प्राइसेस को भी ड्राइव करते हैं अप टू सम एक्सटेंट। एक जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है सिल्वर प्राइसेस में, वो इन सब फैक्टर्स के अलावा वो है इसकी इंडस्ट्रियल यूजेज। स्पेशली जैसे ईवी, एआई और रिन्यूएबल एनर्जी में इसका बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव यूज हो रहा है। तो इस वजह से ये एक अलग फैक्टर है जो वो सिल्वर की प्राइस को ड्राइव करता है। अब सोचने वाली बात ये है कि जो रैली आ रखी है सस्टेनेबल है। ऑल्दो मन फैक्टर्स हैं जैसे कि मनी प्रिंटिंग और इन्फ्लेशन, वो दे आर स्टैंडिंग स्टिल। ग्लोबल अनसर्टिनिटीज जो है वो बढ़ रही हैं, और जो ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स में है वो एक्सपेक्टेड डिक्लाइन ही होगा, ताकि चीजें मैनेज करी जा सके, जो गोल्ड के ऊपर लोगों का विश्वास और पक्का करती है एज ए वैल्यू कीपर। गोल्ड शुड कंटिन्यू टू बी अ पार्ट ऑफ आवर पोर्टफोलियो। कम से कम 10 से 15% की एलोकेशन होनी चाहिए, ताकि आपके पोर्टफोलियो का एक किस्म का इंश्योरेंस हो सके। और मोटिव अपने पोर्टफोलियो को इंश्योर करना होना चाहिए, ना कि हायर रिटर्न जनरेट करना, स्पेशली फॉर इंडियंस। गोल्ड ऑल्सो एक्ट एज अ ग्रेट हेज अगेंस्ट आईएनआर डेप्रिसिएशन। तो हालांकि सिल्वर के मामले में मैं इतनी ज्यादा कन्विक्शन नहीं रखता हूँ, क्योंकि इसकी डिपेंडेंस इंडस्ट्रियल डिमांड पे ज्यादा है, जो कभी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, ड्यू टू ग्लोबल स्लोडाउन एंड रिसेशन। अब गोल्ड के जो प्राइसेस हैं वो आ, गिरे हैं एकदम से 8% तक, जब कस्टम ड्यूटी का कट मारा गया था बजट में। बट पॉजिटिव न्यूज ये है कि गोल्ड फंड्स और एटीएफ में एलटीसी जो है 12.5% का लगेगा, अगर वो 2 साल से ज्यादा रखते हो आप, तो एज कम्पेयर टू अर्ली टैक्स स्लैब। सो कहीं ना कहीं गोल्ड के जो इन्वेस्टर्स हैं जो हायर टैक्स ब्रैकेट में आ रहे हैं उनको इंसेंटिवाइज करने की कोशिश करेगी ये गवर्नमेंट की तरफ से,
तो ये एक अच्छा मूव है, वेलकम मूव है। आपका इसके बारे में क्या सोचना है? आपके क्या कमेंट्स हैं? काइंडली लेट मी नो इनटू द कमेंट्स। हैव अ ग्रेट डे।